तो जो करंट पोजीशन है वो ऑलमोस्ट सारी मतलब दो हैं, ये वाली 17,450 पी और 38,500 पी, ये इसके हेजेस बाय हैं कि अगर बाय चांस मार्केट कल एकदम से गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो उसे बचा लें। बाकी अदर देन दैट ये जो लॉस है अराउंड 15 का है, ये तो 3 के पता नहीं क्यों लास्ट के 2-3 मिनट में ये इतना ज़्यादा डिके कर गया। आगे से मैं ध्यान रखूँगा कि मैं लास्ट के 5 मिनट्स में बाय करूँ, मैंने 1-2 मिनट पहले बाय कर लिया था, 5 मिनट्स में ही डिके करा ये। अ, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है तो 2-3 हज़ार रुपए ऐसे ही डिके हो जाता है। इसको ना करके ये वाला जो है ये 15 के करीब, यही 2 मेन पोज़ीशंस हैं। दोनों पोज़ीशंस पुट साइड हैं। ये देखूँगा मैं कि क्या तरीके से हुई है, लेकिन ये दिखाना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो दोनों ट्रेड्स हैं, ये टेक्निकली मेरी फ़ॉल्ट है और फ्राइडे बना नहीं था ऊपर की साइड का पोज़ीशन, लेकिन फिर भी गलती से ट्रेड हुआ, जो कि अगर मैं सही प्रॉफ़िट दिखाता हूँ, वो बताता हूँ, तो इस वाली चीज़ को एट लीस्ट तुम लोगों को बताना इम्पोर्टेंट है, जो ऑलमोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस सेशंस अटेंड कर रहे होते हैं, कि क्या गलती हुई। सबसे पहले जो गलती हुई थी, वो 17,450 और 38,500 के अंदर जो प्राइस बन रहा था ऊपर का, उसके अंदर फ़ॉल्ट दिखा मेरे को कि जो मेरे को एक और कैंडल का वेट करना चाहिए था, वो नहीं किया एंड आई जंप्ड टू क्विकली। अ, बेसिकली अ फोमो ट्रेड, और ऊपर से उस टाइम रूल्स भी मैं डबल चेक नहीं कर पाया अपनी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, तो उस वजह से ये बहुत ही जल्दी एंट्री मिल गई, जल्दी जल्दी एंट्री हो गई इन परसेप्शन कि मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट दिखा नहीं रहा था कि वो ऊपर जा रहा है, लेकिन मैंने कि पॉइंट छूट ना जाए और कहीं ये वाला ट्रेड मिस ना हो जाए, और जल्दी पकड़ने के चक्कर में इसे थोड़ा-सा फॉल्टी कर दिया है। तो देयर इज़ 2 थिंग्स व्हाट आई विल डू। ये तो गलत ट्रेड है, तो मैं इसके अंदर एकदम नहीं रुकूँगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट है, अगर थोड़ा मार्केट उधर से ऊपर की साइड चलता है, देन तो आई विल होल्ड इट। अगर वो उस पॉइंट से नीचे की तरफ रहता है, वो अभी पॉइंट मैं चार्ट्स के अंदर दिखाऊँगा, तो मैं दोनों पोज़ीशंस को अंदर व्हाटएवर द लॉस इज़, चाहे ये 20, 30, 40 के जो भी बैठेगी लॉस, नेट टू नेट या इवन 60-70 के, क्योंकि पर ट्रेड का रिस्क है अराउंड 60 के, तो 65 के करीब है। तो अगर जो भी इसके अंदर लॉस बैठता है, वो लॉस बेयर करके आई हैव टू मूव ऑन। गलत ट्रेड थे और बड़े इसके अंदर बड़ी क्वांटिटीज़ के अंदर गलत ट्रेड होना कैन रियली हार्म। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं बहुत ज़्यादातर तो मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा सही ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करूँ, और मैक्सिमम टाइम इट डज़ वर्क इन माय फ़ेवर। फ्राइडे नहीं हो पाया और वो चीज़ को बताना इम्पोर्टेंट था। उसके बाद जब मैं ये गलत ट्रेड एग्ज़ीक्यूट हो गए थे, मेरा मन था नहीं, तो आई जस्ट टूक अ ब्रेक, और अब संडे मैं देख रहा हूँ ये वाली चीज़ फिर से। तो किस तरीके की पोज़ीशन थी और कैसी थी, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 1 सेकंड पहले ये डिलीट करता हूँ। सबसे पहले किसी को डाउट कि मतलब इसके अंदर तो ख़ैर कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, मेरे को खुद डाउट है कि मैंने क्यों करा ये ट्रेड। तो लेकिन वो बताता हूँ कि क्या दिखा और क्यों, किस वज़ह से करा मैंने मतलब। तो सबसे पहले जो मेरे को डिस्कस करना है वो निफ्टी है। निफ्टी का ये 4th का फ्राइडे का पूरा चार्ट है 15 मिनट्स का। मार्केट खुली ऊपर और उसने ब्रेक करने का कोशिश करी फर्स्ट गो के अंदर, लेकिन यहाँ पर बाइंग आई और यहाँ पर रोका। फिर इसके अंदर थोड़ी बाइंग आई, लेकिन ऊपर से भी बहुत सारा रिजेक्शन दिख रहा था, ये सारी कैंडल्स, और नीचे का ही मोमेंटम था। एंड आई वाज़ नॉट विलिंग टू टेक एनी कॉल साइड ट्रेड्स, मतलब कि आई डिडंट वांट टू पार्टिसिपेट इन सेलिंग, आई वांटेड टू बाय द डाउन ट्रेंड। तो जैसे ये गिर रहा है, मेरे को मन था कि मैं वापस मतलब एक जो प्लान होता है हर एक ट्रेडर का, मेरा प्लान था कि मैं बस इसे पुट साइड ही देखूँ। लेट मी डिलीट दिस। तो
ये ऑलमोस्ट ऊपर खुला, नीचे जाकर ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहा मार्केट फर्स्ट 15 मिनट्स, मतलब फर्स्ट हाफ 45 मिनट्स। फिर उसके बाद उसने फिर से ट्रेंड बनाने की कोशिश करी, नेगेटिव खोला, लेकिन स्टिल वो इस वाले लेवल से नहीं नीचे आ पाया और उसने यहाँ से ऑलमोस्ट नीचे से बाउंस लेकर फिर से ऊपर जाकर ऊपर जाने की कोशिश करी। जब 2 बार ऐसी चीज़ हो जाती है कि 2 बार पुट राइटर्स ने इसे उठाने की कोशिश करी, मतलब यहाँ पर बाइंग आई, चाहे पुट कह लो, चाहे फ्यूचर्स कर लो। एक बार इस लेवल पर ए 1 बार, 2 बार, 3 बार और मल्टीपल टाइम्स इधर हेल्प कर रहा था बायर। तो लास्ट ये आखिरी टाइम था जब इसे ये वाली ऊपर का स्लॉट तोड़ के प्राइस को शुड हैव मूव्ड अप। लेकिन इसने क्या किया, फिर से रिवर्सल दिखाया। तो मैं यहां तक भी कुछ नहीं कर रहा था क्योंकि आई वाज फॉलोइंग व्हाट चार्ट वाज टेलिंग मी। प्रॉब्लम यहां से शुरू हुई कि अब जब इसने यहां पर अराउंड 12:15 के करीब ये डाउन कैंडल बनाई, मतलब नीचे की कैंडल बनाई, तो ऑलमोस्ट ऐसे इज अ फेक वो। मैं इसके बाद रुका रहा कि अच्छा चलो ओके, दिस इज अ बॉटम क्लोजिंग, यहाँ पर क्लोज है, अच्छा लेट दिस मेक अ रीटेस्ट एंड अगेन रेड। तो ये वो ही हुआ, ग्रीन बना, रेड करके नीचे। अब यहां तक इट वाज वेरी क्लियर कि मार्केट नीचे की साइड जा रही है, क्योंकि अगर कोई ऐसे देख रहा है मार्केट को तो उसे इस पोजीशन पे पूरा दिख रहा है कि मार्केट डाउन है। कोई किसी को इसके अंदर तो डाउट नहीं है ना कि अच्छे से दिख रहा है कि माय सीरी वेंट ऑफ। ऑलराइट, सो यहां से पूरा ऑलमोस्ट नेगेटिव था। तो जब इतना नेगेटिव होने के बाद आई स्टार्टेड टू गेट दिस फीलिंग कि अगर बाई चांस रिवर्स होता है, जो कि ऐसे फील नहीं होना होता, चार्ट को दिखाना होता है, तो मगर मैंने ऐसे पर बहुत बहुत रेयर ट्रेड आया है और बहुत दिनों बाद आया है, लेकिन फिर भी आया ऐसा कि अब अगर ये इसने ट्राइड इसने ट्राई किया है एक बार तोड़ने का, इतनी बार ट्राई किया है और अब फाइनली डाउन मूव आ गया। तो अब ये डाउन मूव ही रैली करनी चाहिए, बिकॉज टाइम वाज परफेक्ट, 130 का टाइम होने वाला था और एक फ्लो के अंदर पैसा बन सकता है, तो नीचे की साइड। बट माय प्लान वाज टू गो फॉर पी। तो मैंने बोला कि ठीक है, कुछ नहीं होता, आई विल स्टे अवे फ्रॉम मार्केट टुडे, मंडे देखता हूं क्या होगा। फिर इतनी ही जितनी स्ट्रॉन्ग मूव दिख रही थी यहां तक, एक ही कैंडल ने, इस वाली कैंडल ने मार्केट को पूरा गलत प्रूफ कर दिया। यहां पर ये वाली कैंडल ने ऑलमोस्ट इसका रिवर्सल पॉइंट दिखा दिया मेरे को, ये वाला। कौन बोल सकता है कि इस टाइम रिवर्सल दिखाने के बाद भी, हाँ इट्स अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल एंड एवरीथिंग, डिड प्राइस चेंज? प्राइस कहीं चेंज हुआ है? नहीं, प्राइस नहीं चेंज हुआ। ये फिर भी इसके लेवल को अगर सस्टेन करना होता है तो इट शुड हैव एटलीस्ट 2-3 ग्रीन कैंडल्स, मतलब फ्रॉम हेयर, तभी तो पता लगेगा कि हाँ यहाँ ये स्ट्रॉन्ग जोन था, इसे तोड़ के अब रीटेस्ट करके फिर ऊपर की साइड रैली दे सकता है। लेकिन ऐसा नहीं किया मैंने। ये ग्रीन कैंडल पर मेरे को स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन लगने लगा कि अच्छा इट कैन मूव अप। नेक्स्ट कैंडल बनी डोजी ग्रीन। इधर मैंने ये देखने लग गया, और बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद जो ऑलमोस्ट इधर से आ रही है, हर एक मूव सेलर्स वो कर पा रहे हैं। तो इधर जब इसने ऐसी कोई कैंडल बनाई तो मतलब आई वेंट फॉर फोमो, मतलब कि ये ट्रेड मिस ना हो जाए और यहां से एकदम सडन स्पाइक आई, जो कि आया भी नेक्स्ट कैंडल में, लेकिन एक्चुअली वो हुआ नहीं था राइट ट्रेड। आई शुड हैव वेटेड दिस कैंडल एंड अनदर कैंडल, या फिर एक छोटी यहां पर रेड बनती और उससे थोड़ा सा ऊपर की साइड जाता, तो एक पॉजिटिव प्राइस बनता। लेकिन मैंने इतना वेट नहीं किया, मैंने यहीं से ही
ट्रेड लिया और जो कि फिर वापस सेलर्स जितने स्ट्रांग हैं उन्होंने प्रीवियस ये वाला स्विंग को भी नहीं तोड़ा था। तो इट वाज जस्ट एन अर्ली ट्रेड फ्रॉम माय साइड एंड स्पेशली फॉर गोइंग पोजिशनल। तो नहीं हो पाया ये वाली चीज और फिर एंड सेम थिंग वेंट विद बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी ये था, ऊपर की साइड बॉट हुआ, मैं लेकिन पुट की अपॉर्चुनिटी देख रहा था। जब यहाँ पर इसने ऐसे करा तो मैंने, इसके अंदर रेड बनी थी तो इधर नहीं करा बैंक निफ्टी में, जब फिर से ग्रीन बनी इस वाली कैंडल पे तो आई वेंट फॉर पी बाय एंड बैंक निफ्टी। तो इसके अंदर कोई डाउट गाइस कि कैसे गलत फॉर्मेशन हुई पोजीशन की। तो ये दो पोजीशन की वजह से यहाँ पर 15K का लॉस देखना पड़ा, जो कि एकदम टोटली ऑन माय पार्ट वाज कंप्लीटली रॉन्ग। इसके अंदर कोई है ही नहीं इफ एंड बट। आई शुड हैव वेटेड मोर फॉर वन मोर कैंडल एंड मैंने चार्ट को पहले से ही परसीव करने की कोशिश करी, जो कि नहीं करना चाहिए था। और फिर उसने रिवर्स दिखा दिया है। अगर अब ऑलमोस्ट इस लेवल के या फिर निफ्टी के इस लेवल के ऊपर कहीं भी जाता है तो आई कैन स्टिल होल्ड इट। अगर यहाँ पर कहीं 5 मिनट्स की क्लोजिंग के या फिर ऐसे मूव करने का टाइम देता ही नहीं और फिर से नीचे आने की कोशिश कर रहा होता है तो आई जस्ट कट इट ऑफ। जो भी लॉस हुआ हुआ, नेक्स्ट आई सी नेक्स्ट न्यू अपॉर्चुनिटी। क्योंकि टेक्निकली तो देखा जाए ये तो लॉस, ये तो मतलब गलत ट्रेड है, तो मतलब इसके अंदर मेरे को फायदा है नहीं पूरा एसएल देने का, क्योंकि द प्राइस वाज इन्फॉर्म्ड एंड आई स्टिल टुक द ट्रेड। होपफुली इससे दो टेक अवेज ये हैं कि पहला तो जब भी बड़ी क्वांटिटी में आता है कोई भी ट्रेडर, क्योंकि दीज लॉट साइज आर दैट वो स्मॉल ना, तो जब इतने लॉट्स उठ रहे होते हैं और इससे ज्यादा भी लोग उठाते हैं, लेकिन उसे चार्ट को बोलना चाहिए कि वो उठना चाह रहा है, मतलब बाइंग है। अगर स्मॉल क्वांटिटी में भी हो अभी तो प्रैक्टिस यही करो कि चार्ट तुम्हारे को बताए कि वो क्या करना चाह रहा है, इंस्टेड ऑफ यू टेलिंग व्हाट योर एनालिसिस इज सेइंग। क्योंकि मेरा एनालिसिस तो यही था कि ऊपर उठने वाला है, जो कि प्राइस नहीं बोल रहा था। तो वहां पर मैं थोड़ा सा फंसा सा फील कर रहा था। इवन ड्यूरिंग मार्केट आई वाज लाइक आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। जो लाइव ट्रेड हमारे संग करते हैं उन सबको पता है कि आई वाज एक्चुअली एक्सप्रेसिंग कि आई टुक द रॉन्ग एंट्री आई थिंक एंड दिस इज नॉट राइट। तो आई विल जस्ट गिव इट इनिशियल प्री मार्केट। अगर ऊपर ही खुलता है और फिर सस्टेन हो जाती है कैंडल, फिर तो इट्स गुड इनफ कि मेरा मतलब ऑलमोस्ट तुक्का बैठ गया। दिस वाज अ गैम्बल ट्रेड। चार्ट्स डिडंट टेल मी, लेकिन अगर नहीं वर्क होता है तो आई विल जस्ट एक्सेप्ट माय लॉस एंड मूव ऑन। आई थिंक दैट्स व्हाट आई हैव टू डू। तो फर्स्ट थिंग इज डू नॉट परसीव, रीड व्हाट चार्ट इज टेलिंग यू। और दूसरी चीज जो मैं बोल रहा हूँ, एक लॉस को अगर गलत ट्रेड ले रहे हो या एक रूल अगर गलत हो गए हैं या मल्टीपल बैड ट्रेड्स जा रहे हैं, डोंट लेट दैट इम्पैक्ट द न्यू ट्रेड्स व्हाट यू विल बी टेकिंग। तो साइकोलॉजी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। इफ दिस गोज इन अ लॉस आई विल एक्सेप्ट इट, आई विल राइट इट इन माय ट्रेडिंग जर्नल। ये रही है, आई विल राइट इट इन माय ट्रेडिंग जर्नल कि दिस वाज रॉन्ग ट्रेड आई टुक एंड आई विल टेल व्हाट माय थिंग्स वर और क्या मैं लुक कर रहा था, जिससे कि आगे से ये रिपीट ना हो। कल ओपनिंग पर तो कल ओपनिंग पर तो मार्केट ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे आ जाएगा। आई एम एक्सपेक्ट हाँ, अगर ऐसा कुछ होता है तो देन आई आई कैन स्टिल होल्ड इट। लेकिन अगर मार्केट के ओपनिंग के अंदर ही वो फर्स्ट नेगेटिव कैंडल बनाने लग जाता है देन तो इट्स बैड। बट आई विल नॉट सजेस्ट टू होल्ड इट। एक बार वो 39,300 के जोन में आता है तो आपको मे बी बुक कर लेना चाहिए, बट आप मुझसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है एंड साइकोलॉजी के मामले में बहुत अपर लेवल पर है। तो आई ट्राई, लेकिन मेरे को अभी तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि गलत ही ट्रेड था। लग क्या रहा है, मतलब था ही गलत ट्रेड, मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से नहीं था सही। अभी हम ऑप्शंस के ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं एक सेकंड कि अगर कल
का परसेप्शन हम देखना चाहें तो कहाँ पर साइकोलॉजिकली चीज़ें हैं। 17,500 पे बहुत ज़्यादा अच्छे स्ट्रैडल बन रखे हैं निफ्टी के अंदर। जो सबसे ज़्यादा क्लोज़ेस्ट सपोर्ट है 17,400 इज़ लुकिंग गुड फॉर ऑन द सपोर्ट साइड, और दूसरी साइड Nifty will be at 17,600। 7,200 very soon, I guess, हाँ। within 1 2 days, because US 10-year bond yields are at highs right now. So market pressure में है, sustain करेगा नहीं. हुँ। और बैंक निफ्टी इज सपोर्ट इज 38,500, और नीचे की साइड है 39, ऊपर की साइड रेजिस्टेंस इज 39,000। दिस इज व्हाट ऑप्शन चेन इज टेलिंग मी। अगर एफआईआई डीआईआई डेटा देखूं मैं जस्ट टू गेट अ परसेप्शन की व्हाट देयर ओवरऑल पोजीशन वाज, they overall took more shots, 40% shots was built call side, और only or more puts were built। तो थोड़ा बहुत पुट की साइड है ओवरऑल, अगर हम खाली सिर्फ सेलिंग क्वांटिटी देखें तो। देखते हैं किस तरीके से मार्केट ओपन हो, सस्टेन रहता है कि नहीं रहता। कोई स्टॉक्स स्पेसिफिक चीजें या फिर कोई मेरी पोजीशन से रिलेटेड चीजें गाइस?